हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज आपको पता ही है कि एक महीने पहले से कॉन्ट्रेक्चुअल वाली आ रही है। सीधी भर्ती होती है, कोई एग्जाम नहीं होता है, बस आपका एक इंटरव्यू होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप केवी में आगे चल के जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज में आपको जो है एप्लीकेशन मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन करना जरूरी है। बिकॉज आपको केवल इंटरव्यू देना है, उसमें आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि किस तरीके से इंटरव्यू होगा। और अभी आपका जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें जो लोग ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रहे थे कॉन्ट्रेक्चुअल वाले, उनको वेटेज मिला, उनको मार्क्स ज़्यादा मिला। दूसरी चीज़ कि आपको उनके सारे प्रोग्राम्स पता चल जाते हैं, तो केवी में जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो आप बता पाएंगे। साथ में अगर आप सच में केवी में पढ़ा रहे हैं तो वो चाहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो, बिकॉज आपको केवी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी बेटर हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये वैकेंसी सब में आपको अप्लाई करना चाहिए। भोपाल वाली भी वैकेंसीज थी जिसका इंटरव्यू है कल, और ये आपका बिहार का है, जिला अररिया। कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे आप बिहार के हो चाहे बिहार के बाहर के हो। यहाँ पर इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। सैलरी अगर मैं आपको पीआरटी की बताऊं तो 21 से 22 हज़ार के आसपास है, और टीजीटी की 26 से 27 हज़ार के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी में आया है, मतलब बीएड डीएलएड सभी लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप पीआरटी का देख सकते हैं, ये 28 तारीख को पीआरटी का इंटरव्यू है। अगर मिसलेनियस की बात करूँ तो 27 को है, और आपका पीजीटी और टीजीटी का जो है इंटरव्यू वो आपका 27 को है। तो समय बहुत कम है। आज आप अपना जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन, गूगल फॉर्म भरना है बस, और कुछ नहीं करना है, और इंटरव्यू देने चले जाना सेंटर पे, आपके पास वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। पीजीटी में किस किस सब्जेक्ट में है तो हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, मैथमेटिक्स है। और टीजीटी में आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत है। तो सभी का ये इंटरव्यू का टाइम दिया गया है, और ये आपको गूगल फॉर्म भर के देना होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पर आपको अपने साथ जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेंगे, अपना कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सीटेट के मार्कशीट, आईडी कार्ड, ये सब कुछ लेकर जाना है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ लेना। यहाँ पर इन्होंने दिया भी हुआ है कि आवेदन पत्र आपको ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर जो है सब कुछ गूगल फॉर्म फिल करना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो नीचे का गूगल फॉर्म दिया गया है, यहाँ इसके थ्रू आप देख सकते हैं, इसके थ्रू आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। और प्रत्येक अभ्यर्थी को दिनांक 26 शाम 8 बजे से पहले तक गूगल फॉर्म के माध्यम से करना है, उसके बाद से नहीं हो पाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप अपने साथ जो है ओरिजिनल प्रमाण पत्र और एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ लेकर जाइएगा। और अगर मान लो आपने पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी पे भरा है तो आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अलग अलग रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना होगा। मान लो कोई बीएड भी है, डीएलएड भी है, तो सब में अप्लाई करना चाहेगा तो वो भी हो सकता है। आईडी प्रूफ और फोटो अपने साथ लेकर जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको बस इंटरव्यू होगा, और चयन का परिणाम आपको आपके ईमेल पे भेज दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो काफ़ी अच्छा, एक मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप सच में केवी में जाना चाहते हो और इस बीच में आपको जो है जॉब की ज़रूरत भी है, तो केवी में आप अपने घर के आसपास में भी देख सकते हैं। और ये तो जिला अररिया का है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। केवल एक इंटरव्यू देना है। आपका बीएड डीएलएड कंप्लीट है, सीटेट का आपने एग्जाम दिया हुआ है, जो लोग सीटेट जनवरी वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपका पीजीटी, टीजीटी और ये मिसलेनियस और पीआरटी, यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशन दी गई है। तो देख लो, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीटी में आपको पता ही है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। बाकी यहाँ पर बीएड वाले ही अप्लाई करेंगे। तो पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश चाहिए, फिजिक्स के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स आपका है, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मैथ के लिए मैथ, और हिंदी के लिए आपका हिंदी या फिर संस्कृत, यहाँ पे लिखा हुआ है वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। और बायोलॉजी में आपका जूलॉजी, लाइफ साइंस, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप देख लेना। बीएड आपको चाहिए, और हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर की नॉलेज अगर आपके पास है तो चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको प्रोफिशिएंसी चाहिए कि आप एकदम, क्योंकि अभी इंटरव्यू हुआ था ना, तो बहुत सारे इंटरव्यू तो हिंदी में ही हुए हैं। ठीक है, ये आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस का है, तो इन्होंने अलग अलग दिया हुआ है। मान लो आप टीजीटी पे जा रहे हैं तो आपको पता है 50% मार्क्स ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए आपका, और बीएड चाहिए इसमें। साथ में इसमें इन्होंने सीटेट का पेपर 2 मांगा है, तो आप देख सकते हैं सीटेट का पेपर 2। ठीक है, तो जितने लोग 20 बार सीटेट के पेपर 2 में पास हो चुके हैं, सर्टिफिकेट नहीं आया, डज नॉट मैटर, रिजल्ट का रोल नंबर के साथ आप जा सकते हो। तो इंग्लिश के लिए वही सेम चीज़ है, आपका इंग्लिश होना चाहिए 3 साल, हिंदी भी आपका होना चाहिए 3 साल। सोशल साइंस के लिए कोई भी 2 होना चाहिए आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और टीजीटी साइंस के लिए आपका बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, संस्कृत, और मैथ के लिए आपका ये सब्जेक्ट होना चाहिए। कोई भी 2 आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, ये है। और बीएड इसमें चाहिए, और सीटेट का पेपर 2। ठीक है, पीआरटी के लिए देख लेते हैं। तो ये देखिए आपके सामने पीआरटी का है। आपको पता ही है कि पीआरटी में केवल आपको डीएलएड चाहिए, ग्रेजुएशन भी नहीं। आपका डीएलएड कंप्लीट है, आपका सीटेट है, आप अप्लाई कर सकते हो। बीएलएड वाले भी जा सकते हैं, स्पेशल एजुकेशन जो डीएड वाले होते हैं, और सीटेट का पेपर 1 चाहिए। ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है पीआरटी में, केवल आपने 12th किया है, डीएलएड है, आपका सीटेट पास हो चुका है, आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर सीटों की संख्या नहीं पता चलती है, आप जानते ही हैं। तो ये रहा आपके सामने 50% मार्क्स, और ये सारे ऑप्शंस हैं, जो लोग भी इसमें जाना चाहें जा सकते हैं। ठीक है,
बाकी और भी हैं, स्पेशल एजुकेटर का है, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी, जो डीएड कुछ लोग किए होते हैं ना, डीएड स्पेशल एजुकेशन, वो लोग इसमें जा सकते हैं। तो ये आपका स्पेशल जो है एजुकेशन वाला हो गया। तो ये सारी चीज़ें नीचे दी गई हैं, आप इसके अकॉर्डिंग अपना पूरा फॉर्म अच्छे से देख सकते हो। ये मिसलेनियस कैटेगरी में भी आया हुआ है। और यहाँ पर आपका है ये कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स का पोस्ट है अप्लाइड, जिस भी पोस्ट के लिए आप करना चाहते हैं इसको भर के लेकर जाना। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस फॉर्म के ही नीचे मिल जाएगी। तो अब क्या करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है वो सुन लो, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें तो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज ही दूंगी। बस इतना याद रखो कि अगर आप इन तीनों के लिए जाना चाहते हैं तो आपको तीनों के लिए अलग अलग फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको इस दिन जो है इंटरव्यू आपके ईमेल पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, मैंने भी यहीं से डाउनलोड किया है, araria.kvs.ac.in। वहाँ पर आपको ऐसे सर्कुलर मोशन में दिख रहा होगा ऊपर जो है लिंक्स जनरेट हो रहे हैं वहाँ पे, तो उसके थ्रू आप जाकर गूगल फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देना। कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ ऐसा है ही नहीं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, ये गूगल फॉर्म दिया गया ना, इसी के माध्यम से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, बस दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना है, कोई इसमें आपको पढ़ाई उढ़ाई कुछ ऐसी नहीं करनी है, रिटन नहीं होना है, बस इंटरव्यू होना है। अगर आपसे डेमो कराया जाएगा, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वेल ड्रेस होके जाना, और उस अकॉर्डिंग आप खुद देखिए कि इंटरव्यू में आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बताए हैं, और एक तरीके से एक्सपोजर मिलेगा, इंटरव्यू का डर भी खत्म होगा। तो ये आपकी सीधी भर्ती है, इसमें कोई आपका वो नहीं है कि आपका मेरिट लिस्ट बनेगी, कट ऑफ जारी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। और ये बस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लेना कि यहाँ पर आपको एक से अधिक के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना है। प्रत्येक अभ्यर्थी पासपोर्ट साइज फोटो और एक आईडी प्रूफ अपने साथ लेकर जाना जरूर, और साक्षात्कार हेतु कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। दूसरा क्वेश्चन कि देखो बिहार में हो रहा है, अररिया में, तो जितने लोग भी डीएलएड हैं वो तो जा ही सकते हैं ना, बीएड वाले भी जा ही सकते हैं। अगर आप आसपास में रह रहे हो, मान लो कोई बाहर से है, कोई चाहता है कि नहीं मुझे जाना ही जाना है, इंटरव्यू देना ही है, तो वो भी जा सकता है। वैसे आपके भी स्टेट में आ ही रहा होगा, जैसे कि भोपाल का इंटरव्यू है कल, और भी अभी यूपी में भी एक दो जगह का इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, उसका भी मैंने आपको बताया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मान लो हर एक स्टेट में आएगा, जैसे जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती जाएगी मैं आपको बता दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आईडी में आप कुछ भी लेके जा सकते हो, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर कार्ड। और पद पूरी तरह से अस्थायी है, विद्यालय अपनी आवश्यकता अनुसार इंटरव्यू के आधार पर जो है वो करेगा। मतलब पोस्ट यहाँ पे कुछ रिलीज नहीं हुआ है कि इतनी वैकेंसीज है, नहीं, वो अपना इंटरव्यू लेंगे, फिर उनको जितनी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग वो आपका बता देंगे कि आपका सिलेक्शन हो रहा है इसमें या नहीं, सीटों के आधार पे, ठीक है। और आपका जो रिजल्ट है वो आपके ईमेल पे आएगा। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म आवेदन प्रपत्र अंतिम पेज पर संलग्न है, ये रहा जो अभी मैं आपको दिखा रही थी ना, ये लास्ट पेज पे इसी में आपको मिल जाएगा। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बीएड डीएलएड वाले, आप इसका जो है इसमें एलिजिबल हो, क्योंकि पीजीटी अगर किसी ने नहीं किया है तो ऑब्वियस ही बात है, किसी का ग्रेजुएशन होगा, किसी ने बीएड किया होगा तो वो टीजीटी में जा सकता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी कोई बहुत टफ नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है कि यहाँ पर आप ग्रेजुएशन लेवल में कौन कौन से सब्जेक्ट है, किसी ने इंग्लिश पढ़ा होगा 3 साल, हिंदी पढ़ा होगा, या सोशल साइंस वाले, तो आप आराम से जाइए टीजीटी में भी, ठीक है। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आती है आपको एक बार एक्सपीरियंस तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि परमानेंट वैकेंसीज आएगी ना, तो यकीन मानो इसका आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि दूसरे स्टेट में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज आए, यूपी हो गया, कलकत्ता हो गया, और भी जगह, तो मैं आपको बता सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।